हेलो फ्रेंड्स, वेक्टर अलजेब्रा पार्ट 3 में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, फर्स्ट वीडियो वेक्टर अलजेब्रा पार्ट 1 में हम लोगों ने वेक्टर से रिलेटेड डेफिनेशंस को डिस्कस किया था, जबकि पार्ट 2 में वेक्टर्स की कुछ प्रॉपर्टीज को हमने लेकर के उनको प्रूव करके देखा। वेक्टर अलजेब्रा पर जो थर्ड वीडियो आज का हमारा है, उस पर जो अब आप आज बात करने जाएंगे, उसमें सबसे पहले डिस्कशन पॉइंट आज हमारा होगा ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। टू एक्सप्लेन दिस geometrical interpretation for scalar product, we must know about the projection of any vector on another vector. So now let us start. What is projection and how can we find the projection of any vector on another vector? Suppose we have two vectors, vector OA expressed by vector A and another vector, vector OB represented by vector B. Suppose the angle between these two vectors is theta. Then we start to find the projection of vector OB on vector OA. Do you know what is projection? I think yes. In physics you have already studied about it. प्रोजेक्शन निकालने के पहले मैं एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूंगा, जो शायद हमारा एक प्रैक्टिकली एग्जांपल होगा और इस एग्जांपल के बेस पर प्रोजेक्शन को हम बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। मान के चलिए कि आप क्लासरूम में बैठे हुए हैं और जहां पर आप बैठे हुए हैं उस डेस्क के जस्ट ऊपर सीलिंग पर ट्यूब लाइट फिक्स है। डार्कनेस होने के कारण उस दिन उस ट्यूब को जला दिया गया। अब ये आपकी डेस्क है, मींस मैथमेटिक्स का प्लेन है। आप बैठे हुए हैं और आप अपने पेन को इस डेस्क के पैरेलल पकड़े हुए हैं। योर पेन इज AB. Since source of light, it means tube light is in the ceiling, just parallel to your desk, that means plane. तो जब ये ट्यूब चालू होती है डार्कनेस होने के कारण, तो जो इससे रेज ऑफ लाइट निकलती हैं वो सीधे आपकी डेस्क पे पड़ेगी और ये जो रेज डेस्क पे आ रही हैं वहां पर डेस्क पर लाइट आ जाएगी। लेकिन जहां पर आपका पेन है वहां पर ट्यूब से आने वाली रे ऑफ लाइट इंसिडेंट होकर के और यहीं से वो रिफ्लेक्ट हो जाएंगी। तब फिर आप देख सकते हैं कि यहां पे आपको लाइट नजर नहीं आएगी और इसके बाद जो पेन के बाद का जो स्पेस है वहां से रेज ऑफ लाइट आएंगी और आपकी डेस्क पर लाइट करेंगी। इस एग्जांपल में आप देख सकते हैं कि फ्रॉम P टू Q आपको डार्कनेस नजर आएगी एंड दिस
darkness is actually shadow of your pen. In term of mathematics, this shadow is called projection of your pen on the plane which is your desk. एक्चुअली इस पेन का जो प्रोजेक्शन है वो प्रोजेक्शन होगा पी क्यू. सो वी स्टार्ट हियर टू फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर OB ऑन वेक्टर OA. Since this vector is not parallel to OA, whereas we have taken here just parallel. अब आप यहाँ पे थोड़ा सा यदि डेप्थ में जाते तो आप देखेंगे कि यदि मान लीजिए आपने पेन को यदि पैरेलल पकड़ा हुआ है तो जो शैडो बनेगी उसकी लेंथ आपके पेन की लेंथ के इक्वल होगी. लेकिन यदि आपने पेन को पैरेलल नहीं पकड़ा बल्कि आपने पेन को किसी एंगल पे ले लिया 0 से हट के, तो चूंकि पेन की लेंथ तो फिक्स है, अब यहां से जो लाइट की रेज है वो रेज यहां पे भी आएंगी. और आप देख सकते हैं कि ऐसे केस में जो पहले आपको प्रोजेक्शन मिल रहा था उससे अब मिलने वाला प्रोजेक्शन लेस होगा. ये बनने वाली शैडो लेस हो जाएगी, कम हो जाएगी. अब इस बार ये PQ1 होगा. यदि आपने अपने पेन को ये जो थीटा डिग्री लिखा हुआ है जो नॉन जीरो है, यदि आपने इसको इंक्रीज किया हुआ है तो इस टाइम जो आपके पास शैडो बनेगी वो शैडो PQ2 होगी. और आप देख सकते हैं कि शैडो की लेंथ स्टेप बाय स्टेप कम होती जा रही है. व्हाट अबाउट व्हेन यू होल्ड योर पेन परपेंडिकुलर टू डेस्क? क्या होगा तब जब आप अपने पेन को अपनी डेस्क के परपेंडिकुलर पकड़े हुए हैं? ऐसे केसेस में ये रेज ऑफ लाइट आपकी डेस्क पे पड़ने लगेगी और हर जगह लाइट होगी, केवल एक पॉइंट पे लाइट नहीं होगी जो कि इस पेन के टॉप पर टकराएगी और यहां से रिफ्लेक्ट हो जाएगी. When sun is over the head just at 12 noon, आप देखते हैं कि उस समय आपकी जो शैडो होती है नजर नहीं आती, क्योंकि उस समय आपका जो प्रोजेक्शन होता है वो हमारे पैर के नीचे होता है, क्योंकि हम उस समय प्लेन के जस्ट परपेंडिकुलर होते हैं और सोर्स ऑफ लाइट भी हमारे जस्ट परपेंडिकुलरली ऊपर ही जाता है. तो यहां पर जो हम प्रोजेक्शन निकालने जा रहे हैं वेक्टर OB का प्रोजेक्शन वेक्टर OA पर, तो आप यही इमेज करिए कि यहां पे सोर्स ऑफ लाइट है और यहां से रेज आ रही हैं, तो जहां पर वेक्टर OB है वहां पर रेज इंसिडेंट होंगी वेक्टर पर और रिफ्लेक्ट हो जाएंगी, जिसके कारण यहां पे आपको डार्कनेस नजर आएगी और यहां से जो रे आ रही है वो रे सीधा वेक्टर पे पड़ेगी और इसके बाद आपको हर जगह लाइट नजर आएगी. मींस वेक्टर OB का जो प्रोजेक्शन होगा दैट इज OM. ये जो लेंथ है फ्रॉम O to M दैट विल बी प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर OB ऑन वेक्टर OA. Now, since this is right angle triangle OBM or OMB, that is right angle triangle, so we can apply trigonometry. When we apply trigonometry, then it is irrespective of vectors. So since cos theta is given by base upon hypotenuse, then what is OM? OM is OB into cos theta, where OB is
magnitude of vector OB since OM is projection of vector OB on vector OA. So, in scalar product of two vectors, vector A dot vector B, this produce here vector mod of vector A into, actually that is the projection of vector OB on vector OA. So we write here OM, because OM is equal mod of vector B into cos theta. So why this equation, what result comes here? Discuss. यहां पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, दो स्केलर वैल्यू को मल्टीप्लाई किया जा रहा है। अब यदि मैं आपसे कहूं कि वेक्टर मॉड ऑफ वेक्टर ए का जो मैग्नीट्यूड हमें मिल रहा है उसके इक्वल आप एक लाइन ड्रॉ करिए, एंड जो वेक्टर बी का वेक्टर ए पर जो प्रोजेक्शन OM है, जो भी इसकी लेंथ है, उस लेंथ को आप यहां हाइट के फॉर्म में प्रेजेंट करिए, और मॉड ऑफ वेक्टर बी। तो जो हमने वेक्टर बी का वेक्टर ए पर प्रोजेक्शन निकाला था, उसमें हमें जो भी OM मिला है, प्रोजेक्शन की लेंथ को मैंने हाइट ले लिया, और जिसके ऊपर प्रोजेक्शन निकाला गया है उसको मैग्नीट्यूड को मैंने लेंथ ले लिया। तो आप देख सकते हैं कि आपके पास एक रेक्टेंगल फॉर्म हो गया, एंड सिंस लेंथ इनटू विड्थ इज इक्वल एरिया ऑफ रेक्टेंगल, it means, is this area of rectangle for this rectangle? Yes. Suppose there is parallelogram, and for this parallelogram, magnitude of vector A is length of this parallelogram, but height is OM taken here. Then again you observe that this is length, that is height, so length into height, that is the area of parallelogram. अब आप यहां पर सोचिए कि जब आप दो वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट निकालते हैं तो जो रिजल्ट आता है, क्या उस रिजल्ट को हम एरिया ऑफ रेक्टेंगल बोल सकते हैं, जिसकी लेंथ एक वेक्टर के मैग्नीट्यूड के इक्वल होती है और जिसकी हाइट दूसरे वेक्टर का उस पहले वाले वेक्टर पर प्रोजेक्शन के इक्वल होती है? इसके बारे में आप जरूर सोचिए। नाउ सो ऑफ कोर्स आप समझ गए होंगे, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ स्केलर प्रोडक्ट मींस the scalar product of two vectors produce the product of magnitude of one vector and the projection of other vector on this first vector. That is the geometrical interpretation. Now second point which we have to discuss, angle between two vectors. If we have two vectors, vector A and vector B, and we need the angle between both vectors. So using this condition,
vector A dot vector B is equal cos theta if we divide this inequality by magnitude of vector A and magnitude of vector B. This formula is used to find the angle between two vectors. Dear friends, बच्चों को मैंने देखा हुआ है बहुत ही मिस्टेक करते हैं जब एंगल की बात आती है टू वेक्टर्स के बीच का एंगल। सपोज हमारे पास वेक्टर बी है और इस टाइम मैंने डायरेक्शन ली है ये, एंड वी हैव अनदर वेक्टर वेक्टर ए इन दैट डायरेक्शन। इस केस में यदि बच्चों से कहा जाता है वेयर is the angle between vector A and vector B, वेक्टर A और वेक्टर B के बीच एंगल कहां पे हम लेंगे, तो उनका रिप्लाई होता है एक्चुअली ये, एंड दैट इज रॉन्ग। वेक्टर A और वेक्टर B के बीच जो एंगल फॉर्म हो रहा है वो एंगल यहां पे नहीं होगा, क्योंकि वेक्टर में जिस पॉइंट पे एंगल फॉर्म होता है उस पॉइंट से दोनों वेक्टर्स की रेस को रिफ्लेक्ट होना चाहिए। दे शुड बी रिफ्लेक्टिव फॉर्म, वेयर इज हियर वन डायरेक्शन वन वेक्टर इज इन रिफ्लेक्टिव फॉर्म बट अनदर इज इन इंसिडेंट फॉर्म, सो दिस एंगल इज नॉट करेक्ट। द एंगल बिटवीन वेक्टर A and vector B will be here, that this is the angle between vector A and vector B. That is incorrect answer. That is correct answer. Because इसकी डायरेक्शन यहाँ पे है और जब हमें जिस पॉइंट पे एंगल फॉर्म हो रहा है वहां से दोनों रेस को रिफ्लेक्टिव वे में होना चाहिए। तो यहाँ पे जब आप आएंगे तो यहाँ से एक रे की डायरेक्शन ये है, क्योंकि मैंने डायरेक्शन को मेंटेन किया है, वो सेकंड डायरेक्शन सेट जाएगी, सो एंगल विल बी हियर। तो आपको यदि दो वेक्टर्स दिए गए हैं और आपसे कहा जाता है कि उन दोनों के बीच का एंगल निकालिए, तो ऑफ कोर्स यू मे अप्लाई दिस फॉर्मूला। नाउ व्हाट विल बी इफ वी वांट टू scalar product of any vector A with itself? Next point to be discussed. यदि किसी वेक्टर A का हम वेक्टर A के साथ ही डॉट प्रोडक्ट निकालना चाहते हैं तब रिजल्ट क्या होगा, देखिए यहां पर। सपोज वेक्टर A इज गिवन बाय A1 I cap plus A2 J cap plus A3 K cap, and we have to find the scalar product of vector A with itself. So we write here vector A dot vector A is equal A1 I cap A2 J cap A3 K cap dot same here A1 I cap A2 J cap A3 K cap। फ्रेंड्स, हम सभी जानते हैं I cap is an unit vector. I cap is a unit vector and its magnitude is 1. J cap, K cap also are unit vectors and their magnitudes are 1 and 1. What will be I cap dot I cap, because we need here? So let us in three-dimensional geometry. Suppose this is O, that is axis of X, this is Y axis and here Z axis.
Direction of x-axis is always expressed by I cap. Direction of y-axis expressed by j cap, and positive z-axis, this direction is expressed by k cap. I cap, j cap, and k cap. These are unit vectors shows the directions of positive x-axis, positive y-axis, and positive z-axis respectively. So what will be if we find the angle between x-axis and x-axis? We have formula cos theta is equal I cap dot I cap upon mod of I cap into mod of I cap, using angle formula which we have already discussed. So I cap dot I cap, what result produce? Since angle between x-axis and x-axis in positive direction, पॉजिटिव एक्स एक्सिस का पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंगल 0 होगा, तो जब हम यहां पे अप्लाई करेंगे cos 0 इज इक्वल I cap dot I cap, but these mod of I cap that is 1 and 1 because they are unit vector, and also cos 0 is equal 1, so result is I cap dot I cap is equal 1. And what will be if I cap dot j cap required? Now discuss in this table. Suppose there is I cap, j cap, k cap, and also here I cap, j cap, k cap. I dot I cap dot I cap, that is 1 from this condition. Now what will be if we want to find the angle between I cap and j cap? So I cap and j cap are both unit vectors, and the angle between I cap and j cap is 90 degree now. This angle is of 90 degree because x axis is perpendicular to y axis.